उत्तराखंड सिंपली हेवन, जिसने भी कहा है बिल्कुल परफेक्ट कहा है, क्योंकि उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग है। यहाँ से बहते हुए झरने, नदियाँ, पहाड़, यहाँ के छोटे छोटे गांव और यहाँ के ट्रैक की बात ही कुछ निराली होती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम विजय नेगी है और आज मैं एक ऐसी जगह आपको दिखाऊंगा उत्तराखंड में जो बिल्कुल अभी तक अनसीन है और यहाँ आके आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ एक दिन नहीं 2 दिन रुकना है। उत्तराखंड में एक ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट, होम स्टे, फार्म स्टे के बारे में तो आप मेरे साथ देखते रहिए माउंटेन सोशल फार्म स्टे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर और नेचर के बीच में एक रिजॉर्ट है ये। वैसे ये फार्म स्टे है या होम स्टे भी मान सकते हैं आप इसको, प्रीमियम कैटेगरी का फार्म स्टे इसको हम लोग मान सकते हैं। चारों तरफ से इसके एप्पल ऑर्चिड हैं और अगर आप ऋषिकेश से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश से 190 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पड़ेगा। अगर आप हरिद्वार से आना चाह रहे हैं तो हरिद्वार से 210 किलोमीटर, और अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो जॉलीग्रांट जो एयरपोर्ट है यहाँ से 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और ये बाया आप ऋषिकेश, उसके बाद श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से आप ऊखीमठ आएंगे और ऊखीमठ से मात्र 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये रिजॉर्ट पड़ेगा आपको। प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये सोशल फार्म स्टे उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन फार्म स्टे है और चारों तरफ से ये सेब के बगीचों से घिरा हुआ है और माउंटेन से घिरा हुआ। ये देखिए नज़ारे यहाँ के। यदि आप सुकून की तलाश में हैं तो एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए, आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा और आप चले भी गए तो आप बार बार यहाँ आएंगे। सोशल फार्म स्टे के कुछ कमरे का वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखते हैं यहाँ रूम कैसे हैं। तो चलते हैं कमरे के अंदर। ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे देखिए ये सिटिंग एरिया में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो डाइनिंग भी है। और अगर हम इस तरफ देखें तो ये देखिए सिटिंग एरिया है। और अगर हम देखें तो यहाँ म्यूजिक सिस्टम भी है, माइक भी है। अगर आप इवनिंग टाइम पे पार्टी वगैरह करना चाहते हैं तो पूरा अच्छा बड़ा वाला साउंड सिस्टम भी है, तो आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे। ये रूम का बेड है और बहुत ही शानदार बेड है, स्पेसियस है। ये रूम में अलमीरा है और लगेज रैक है और ऑयल हीटर भी है, क्योंकि विंटर्स में काफ़ी सर्दियाँ रहती हैं तो इस वजह से ऑयल हीटर भी रखा हुआ है। रूम में जगवार की फिटिंग है, शावर है और सारी एमेनिटीज हैं, वेस्टर्न कमोड है। और ये फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ भी मैं एक रूम दिखाता हूँ आपको। इस साइड भी रूम है इनके पास, तो इस साइड के रूम भी देख लेते हैं एक बार। सोशल फार्म स्टे का ये दूसरा रूम है, ये देखिए आप। और यहाँ पे ठंडा काफ़ी होता है इसलिए क्विल्ट वगैरह सब प्रॉपर रखी हुई हैं। अब देखते हैं, क्योंकि बाथरूम सबसे ज़रूरी होते हैं किसी भी रूम के, किसी भी होटल के। तो ये देखिए बाथरूम में वेस्टर्न कमोड है। देखिए यहाँ पे शावर जेल, कंडीशनर, शैम्पू सब रखा हुआ है और इसके अलावा हैंड वॉश वगैरह और जगवार की फिटिंग है। रूम में शावर भी है, तो बेसिक एमेनिटीज जो होती हैं बाथरूम की वो सारी चीज़ें हैं। स्पेसियस बाथरूम है। एप्पल देखिए पेड़ों पे अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे ही आप अगर जुलाई अगस्त में यहाँ पे आते हैं तो ये एप्पल बहुत बड़े हो जाएंगे, उस समय तक पूरे अपने रेड कलर में आ जाते हैं। ये पूरा यहाँ पे एप्पल ऑर्चिड है और अगर आपका मन आए तो आप कभी भी बगीचे में घूम सकते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे एप्पल अभी लगे हुए हैं और ये 15 अगस्त तक बड़े फ्रूट्स बन जाएंगे। पूरे एप्पल यहाँ पे 15 अगस्त तक रेडी हो जाएंगे। ये पूरा गार्डन है यहाँ एरिया में। यहाँ पे एक ग्लास हाउस है जिसमें आप योगा कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ योगा सेमिनार मल्टीपर्पज़ हॉल। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है, ये देखिए आप। ये तो यहाँ बैठ के आप फैमिली के साथ
नाइट टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ से कर्टन्स खोलिए और लाइटें बहुत शानदार दिखाई देती हैं। या यहाँ पे आप योगा भी कर सकते हैं। और कई बार आपकी इच्छा होती है कि सारे कर्टन्स खोल के सारा ग्लास वगैरह ओपन करके और हवा चलती है। यदि आप यहाँ पे बरसात में आते हैं तो बादल तैरते रहते हैं अंदर भी। अगर आप ये दरवाजे खोले तो बादल अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे आप सो भी सकते हैं। 2 बेड लगे हैं यहाँ पे और 2 बेड इधर भी लगे हुए हैं। ये देखिए व्यू यहाँ से। ये डेविल है और ये पालतू डॉग है और इस एरिया के सारे कुत्ते डरते हैं इससे। ये इसकी शक्ल देखो कितनी डरावनी शक्ल है। बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल भालू का बच्चा होगा ये तो सूट तो करने। ये ठीक यहाँ से अगर हम सामने देखेंगे तो ये राउंड लेक है। और राउंड लेक से अगर आपकी इच्छा होती है कि एक छोटा सा ट्रैक यहाँ से करें तो कालीशिला का ट्रैक है 3 किलोमीटर का। ये सामने जो टॉप का माउंटेन दिखाई दे रहा है इस पे कालीशिला है। और यहाँ से नदी में जाने का रास्ता भी है। पहाड़ी शैली में ये रिजॉर्ट बना हुआ है और यहाँ इवनिंग टाइम पे आप यहाँ बैठ सकते हैं। और ये इनका ओपन रेस्टोरेंट है। आजकल गर्मियों में बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। ओपन है, कर्टन्स खोलिए और चारों तरफ से बहुत ही शानदार जंगलों से घिरा हुआ ये रिजॉर्ट है। अगर आप सोशल रिजॉर्ट में आए हैं तो ये गुलाब देखिए चारों तरफ से आपके वेलकम के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है किसी भी रिजॉर्ट में आप रुके हुए हैं तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट एक अनडिस्कवर्ड ट्रैक है देवरिया ताल का। क्योंकि देवरिया ताल का जो ट्रैक है वो सभी लोग जानते हैं 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। लेकिन ये जो ट्रैक है ये अनडिस्कवर्ड ट्रैक है और डेंस फॉरेस्ट के बीच में खूबसूरत गाँवों से, पहाड़ों से, झरनों से होता हुआ ये ट्रैक जाता है। और ये ट्रैक है 4 किलोमीटर का। सोशल होम स्टे में हमने 2 दिन गुजारे हैं और एक दिन हम लोग यहाँ से देवरिया ताल एक जो अनडिस्कवर्ड ट्रैक था गाँवों से होते हुए, फॉरेस्ट होते, वहाँ गए और शाम को वापस आ गए थे। और अगर भी आप यहाँ रहना चाहते हैं और आपके पास 2-3 दिन हैं तो दूसरे दिन आप कालीशिला जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया जो द्वितीय मधमेश्वर है वो यहाँ से बहुत नज़दीक है, वहाँ आप जा सकते हैं। आप यहाँ से एक ट्रैक पड़ता है बिसुड़ी ताल का, वहाँ जा सकते हैं और बेस पॉइंट इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया रहा। जाने का मन तो नहीं हो रहा लेकिन बहुत ही शानदार यहाँ स्टे रहा हमारा। एक बार आप भी यहाँ ज़रूर आएँ। तो यहाँ का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिए।